आप सभी को सरधम संगम की ओर से नए साल की शुभकामनाएं। इस नए साल यानी 2025 में अपने आप को इस कदर बदल लें कि आने वाले नए साल पर आप जब पीछे मुड़कर देखें तो हैरान रह जाए। कहते हैं ना, हर एक सफल इंसान के पीछे उनकी कुछ न कुछ आदतें जरूर होती है। इसलिए खुश और सफल रहने के लिए कुछ आदतों को जरूर अपनाना चाहिए। नए साल की शुरुआत से ही अपने आप को बदल लें। और इस समय लोग 2025 में हेल्दी और फिट रहने के लिए विचार करते हैं, अलग अलग संकल्प भी लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नया साल हर एक के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। इसलिए हमारी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जिन्हें हमें 2024 में छोड़कर 2025 में अपनानी चाहिए, जिसको बदलकर आप अपनी जिंदगी के अच्छे परिणाम देख सकेंगे। आज के समय में ज्यादातर लोग रात भर बैठकर फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं, रात में देर से सोते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं, लेकिन ये आदत उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी इस आदत को 2024 में ही छोड़ दें। 2025 में आप कोशिश करें कि रात में समय से सोएं और सुबह समय से जागें। इससे आप अपने जीवन के लिए काफी ज्यादा सफल साबित होंगे। नेगेटिव थिंकिंग, हमारी लाइफ में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण ही स्ट्रेस की भी वजह बन सकती है। अगर हम किसी काम को करने से पहले ही उसके बुरे परिणामों के बारे में सोचते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2024 में नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ने का प्रयास करें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। आलस, जी हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका अर्थ है कि हमें कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि समय रहते ही उस काम को पूरा करना चाहिए। लेकिन आलस और काम को टालने की आदत बहुत से लोगों में होती है, लेकिन इससे समय की बर्बादी भी होती है और हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। इसलिए 2025 की शुरुआत में इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। जरूरी कामों को सबसे पहले करें, टाइम मैनेजमेंट सीखिए और अच्छा दिनचर्या अपनाएं। जो काम आपने करने के बारे में सोच रहे हैं उसे टाले नहीं, बल्कि समय पर ही पूरा करना चाहिए। प्रयास करें कि प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और अपने कार्य को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। हेल्थ पर ध्यान ना देना, आजकल ज्यादातर लोगों का काम 8 से 9 घंटे एक जगह बैठकर करने वाला है। कई लोगों को दिन में बिल्कुल भी सैर करने का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि सैर, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज या योग नहीं करते हैं और घंटों बैठकर काम करते रहते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए काम के दौरान ही बीच बीच में कुछ समय का ब्रेक लेकर सैर के लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजाना कुछ समय मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या योग के लिए जरूर निकालें। इसके अलावा अपने खान पान पर भी जरूर ध्यान दें। फास्ट फूड या तला हुआ अनहेल्दी खाना को छोड़ें, बल्कि आप हेल्दी खाने का भी प्रयास करें। अगर आपको भाग दौड़ या किसी बात को लेकर स्ट्रेस रहता है तो इसे कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि स्ट्रेस के कारण सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, साथ ही आप स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक भी अपना सकते हैं। तो ये सब चीजें अपनाकर आप अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं और इसके साथ ही नए साल में काफी चीजें बदल सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। और ऐसी बुरी आदत जरूर छोड़िए नए साल पर जिसको लेकर आपको लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसी आदत जरूर अपनाइए जो आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। आप सभी को सरधम संगम की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।